भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी लगभग पूरे होने को है और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 479 रन पे ऑल आउट कर दिया है। पहले दिन माना जा रहा था कि क्या कहते हैं बैटिंग विकेट पे हमने भारतीय टीम ने 6 विकेटों निकाल ली थी और उनके लगभग टॉप ऑर्डर और तमाम बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया था। लेकिन दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम ने या निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की और भारत के सामने एक बड़ा स्कोर रख दिया और उनके 2 ऐसे खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की जिसका कोई मैच नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी सुकांत, तो मैच पे उनसे विस्तार से बात करेंगे कि क्या भारत की स्थिति क्या है और उन बल्लेबाजों ने किस तरह की बैटिंग की और भारत के सामने अब क्या विकल्प मौजूद है। तो सुकांत, क्या है, पहले मैच का हाल बता दीजिए, आपकी क्या स्थिति रही और फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि जो पहले दिन 6 विकेट जो लेने बहुत अहम थे, क्योंकि 247 रन पे हमने 6 विकेट ले लिया था और लगभग लगा था कि अब दूसरे दिन पहले सेशन में हमें बाकी के 4 विकेट मिल जाएंगे, क्योंकि लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं, कुछ खास कितना योगदान कर पाएंगे, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर था जिनसे हमें ज़्यादा डर लग रहा था कि टॉप ऑर्डर ज़्यादा रन बना देंगे, क्योंकि पिच बहुत अच्छी है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, और वही दूसरे दिन देखने को मिला। हमें पहले सेशन में एक भी विकेट नहीं मिला, दूसरे सेशन में 1 विकेट मिला काइल वेरेना का, वो 45 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद जब जॉनसन आए और आने के बाद से जिस अप्रोच से उन्होंने बैटिंग की, उनके साथ साथ मुथुस्वामी जो कल 25 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। और मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये उनकी मतलब पहली मेडन टेस्ट सेंचुरी है जो कि आई है इस सीरीज़ में। और कोलकाता टेस्ट में वो खेले नहीं थे, उनकी जगह कॉर्बिन बॉश खेले थे और यहाँ पे उनको मौका मिला और उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया है और बहुत ही उम्दा बैटिंग की। पूरे जब तक उनकी 209 बॉल्स की पारी रही, जिस बॉल पे वो आउट हुए उस बॉल को अगर छोड़ दें तो किसी बॉल पर ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं से भी कोई मुश्किल में थे। तो बहुत ही फ्लॉलेस बैटिंग की है। अच्छा, अशोका, ये बताइए कि दूसरा दिन है, अभी भी भारत के पास मौके हैं, ठीक है 3 दिन का गेम बचा है, लेकिन यहाँ से क्या भारत के पास क्या ऑप्शन है भारतीय टीम के पास कि किस तरह की बल्लेबाजी और तमाम तरह की बातें, क्योंकि अब ये स्कोर 489 का अच्छा खासा स्कोर है। तो और पहले कहा जा रहा था कि जब उन्होंने हमारे पास, अब वो विकेट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि विकेट अब तीसरे दिन का क्या हिसाब किताब रहेगा विकेट का। देखिए, जो पिच की बात अगर कही जाए तो पहले दिन के बाद ये साफ था कि विकेट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और जब पिच में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पहले दिन अगर बैटिंग फ्रेंडली था तो आज भी वो बैटिंग फ्रेंडली ही रहने वाला था। हमने देखा जैसे मुथुस्वामी के बाद जॉनसन ने बैटिंग की, 93 रन उन्होंने भी बनाए, तो मतलब बैटिंग के लिए अभी बहुत अच्छी पिच है आज की अगर बात करें तो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अभी आपने पूछा कि कल कैसा रहने वाला है, वो बहुत अब मायने रखेगा कई चीज़ों पे। देखिए, अब वो आज रात तक में वो कितना वेयर टियर होता है पिच जो है, वो अगर बहुत ज़्यादा टूटता है या फिर हो सकता है कि स्पिनर्स ज़्यादा गेम में आए। और जनरली गुवाहाटी में दिखता है कि बाद में जो है स्पिनर्स थोड़े से मदद मिलते हैं। हालांकि ये पहला ही टेस्ट मैच है जो वो होस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं यहाँ, वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो चौथे 5वें दिन तो हो सकता है ज़्यादा मदद मिले, लेकिन तीसरे दिन भी बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी ही रहने वाली है। तो इंडिया के पास बहुत बढ़िया मौका है कि वो लंबी बैटिंग करे, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। हम ऑलरेडी कोलकाता टेस्ट हार चुके हैं, तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ बताई दिया कि कोलकाता टेस्ट हम हार चुके हैं, वहाँ टीम की क्या स्थिति हुई थी, और न्यूजीलैंड की हमें याद है कि न्यूजीलैंड के साथ क्या रहा। और अब बात आते हैं कि ये मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि इतना मैच इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम पहला मैच हार चुके हैं, फिर न्यूजीलैंड ने हमारे साथ क्या किया था वो हमें अच्छी तरीके से याद है। तो यहाँ से क्या बचाव का तरीका दिख रहा है और क्यों ये मैच पे इतना लगातार जोर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बचाव का तरीका, क्योंकि जो मैच अभी जहाँ जिस मोड़ पे खड़ा है 489 रन्स बहुत रन्स होते हैं। और हमने देखा है कि वहाँ पे बैटिंग पे, देखिए पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ स्कोर करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक जॉनसन को छोड़ दें तो बाकी कोई भी बैटर यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल नहीं था। जैसा कल ट्रिस्टन स्टब्स ने भी कहा था कि बैटिंग के लिए पिच बहुत चैलेंजिंग लग रही थी। हालांकि आज थोड़ी तेज़ी से रन उन्होंने बनाए हैं और बाद में लास्ट में रन तेज़ी से बने। तो ये देखना होगा कि तीसरे दिन इंडिया का अप्रोच क्या रहता है, क्योंकि अगर आप तेज़ी से रन बनाने जाएंगे और विकेट गंवा देंगे तो आप और मुश्किल में फंस जाएंगे। आप ये टेस्ट मैच हार नहीं सकते हो, आपको जीतने पर ही ऑप्शन रखना है। और जीतने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम पहली इनिंग में अच्छा स्कोर करें और उसके बाद जल्दी से जल्दी सेकंड इनिंग में उनको ऑल आउट करें, क्योंकि हमारे लिए ये मैच बचाना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमारी साख की बात हो गई।
क्योंकि आप न्यूजीलैंड के टेस्ट को आज तक नहीं भूल सके, हम लोग कोई नहीं भूल सका, क्योंकि हम वहाँ क्लीन स्वीप हो गए 3-0 से। पहली बार कोई बाहर की टीम आकर के आपको अपने घर पे 3-0 से हराई। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 2-0 से आपको हराया था, लेकिन 3 मैचों की सीरीज या उससे ज़्यादा की सीरीज में हम कभी इस तरह से नहीं हारे थे। ये मैच 2 ही मैचों की सीरीज है, लेकिन फिर आप नहीं चाहोगे कि 2000 वाली बात रिपीट हो जाए कि साउथ अफ्रीका 2-0 से जीत जाए, वो आप नहीं चाहोगे। और क्योंकि गौतम गंभीर की ये जो कोचिंग है उस पर भी सवाल उठ रहा था कि लगातार आप वहाँ टेस्ट हार गए, फिर आप घर पे जब अगर टेस्ट हारोगे तो WTC साइकिल में आप कैसे क्वालिफाई करोगे जब घर पे ही टेस्ट आप नहीं जीत पाओगे। तो उस लिहाज से भी ये टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया का अप्रोच क्या रहता है, लेकिन जो बॉलर्स की जिस तरह की हालत थी, बीच में पंत जो बोल रहे थे कि यार क्या मजाक बना दिया है टेस्ट मैच को इन लोगों ने, उनका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे समझ रहा था। आपने 150 ओवर फील्डिंग की है और ये थकान आपको बहुत ज़्यादा हावी होगी। सेकंड इनिंग में उनको ऑल आउट करने में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ होगा तो बॉलर्स की थकान है। ऑन एन एवरेज बॉलर्स ने 25 ओवर से ज़्यादा सब ने लगभग बॉलिंग की है, तो वो चीज़ थकान सब आपके सारे की बॉलर्स पे दिख रहा है। और हम यहाँ पे बात करते हैं बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की और बाकी टीम्स के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये तय है कि इस मैच के बाद बुमराह तो पक्का वनडे मैच तो नहीं खेलेंगे, वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। हालांकि ऐसे पहले भी खबरें थी, लेकिन जो ये मैच है जिसमें ये इम्पॉर्टेंट मैच है, यहाँ पर आपको अब वापसी का एक ही तरीका है कि आप पहले अच्छा स्कोर करें, एक लीड लें और उसके बाद ऑल आउट करें। तो इसके लिए आपको कल भी पूरे दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, और आज तो आपको आधे घंटे का ही समय मिलेगा, ज़्यादा समय तो मिला नहीं है, लेकिन वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन और चौथे दिन का जो पहला दूसरा सेशन है, वहाँ आपको बहुत अच्छे स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि चौथे दिन तक वेयर टेयर हो जाएगी पिच और वहाँ स्पिनर्स ज़्यादा आपके प्ले में आ जाएंगे। आपके पास 3 स्पिनर्स हैं तो वो ज़्यादा खेल में आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह की पिच आगे बिहेव करती है। अब तक तो देख करके यही लग रहा है कि बैटिंग बहुत आसान होने वाली है, यहाँ पिच में कोई जान नहीं है और पिच में कोई मदद नहीं है बॉलर्स के लिए, तो उस लिहाज से इंडिया को भी एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस विकेट की बात की जा रही थी कि बैटिंग विकेट है, उसके बावजूद भारत ने पहले दिन 6 विकेट चटकाए। तो देखते हैं कि मैच में आगे क्या रहता है, और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ललन टॉप। मैं हूँ रिदम और हमारे साथ थे हमारे साथी सुकांत।